अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। क्या अलीमा खान साहिबा की गिरफ्तारी जल्द होने वाली है? इस हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइयां जारी हैं, क्योंकि उन्होंने एक रैली की क़यादत की। इस रैली की हकीकत क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड रैली नहीं थी कि उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि वो आएंगी और जनाब एक रैली की क़यादत करेंगी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगी। नहीं, ऐसा सिलसिला नहीं था, बल्कि अलीमा खान को तो जो उनके कोर्ट केसेस हैं वहां से ही फुर्सत नहीं मिली। मंगल को वो तमाम बहनें अडयाला जाती हैं और उसके बाद जो बाकी अयाम होते हैं वो कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी दहशतगर्दी की जो अदालतें उनमें वो हाजिरी देती रहती हैं। तो ये इतवार का दिन एक ऐसा होता है कि जिसमें वो कारकुनों की अयादत के लिए जाती हैं, या ऐसे कारकुन जो रिहा होकर आते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए जाते हैं। कोई और फौतगी हो जाए, कोई मामलात हो जाए तो उसके लिए जाती है। और वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं जाती, बल्कि पंजाब में भी तकरीबन हर इतवार को उनका कहीं ना कहीं आना जाना होता है। तो ऐसे ही एक सिलसिले में वो खैबर पख्तूनख्वा गई, लेकिन वहां के जो कारकुन हैं उन्होंने अपने तौर पर एक इंतजाम कर रखा था कि मोहतरमा यहां से आएंगी और यहां से निकलकर उनको एक जुलूस के साथ उस जिस कारकुन की आदत के लिए वो जा रही थी उनको एक जुलूस के साथ ले जाया जाएगा। और फिर ये जुलूस इतना बड़ा होता गया कि लोग छतों पर चढ़कर ये सूरत हाल देखने लगे। और सच्ची बात तो ये है कि हुक्मरानों के लिए वाकई ये परेशानी का बायस बना है कि बगैर कॉल के अलीमा खान साहिबा आई हैं तो ये सूरत हाल है। अगर वो ऐलान करके आई तो फिर क्या सूरत हाल होगी। अलीमा खान ने इस मौके पर क्या कहा मैं जरा आपको बता दूं। वो कहती है हुकूमत पाकिस्तान कोलैप्स कर चुकी है। आप पाकिस्तान में मुआशी, इंतजामी और अदालती हालात देख लें, अब आपको निकलना होगा। इससे पहले MNAs, MPAs को जाकर कहेंगे कि आप आगे बढ़े, हम कारकुनान आपके साथ हैं। एजेंसियां बातें फैला रही हैं कि ग्रुपिंग है, हम इसकी तरदीद करते हैं, कोई ग्रुपिंग नहीं है, आप लोग निकलने की तैयारी करें। अलीमा खान मजीद कहा कि हमारी तकलीफ समझ लें, हमें इमरान खान की आंख की फिक्र है, उनकी आंख में क्लाट क्यों आया। तहरीक चलाने का मतलब इस हुकूमत पर प्रेशर डालना है ताकि उनका इलाज हो। और इमरान खान खुद कभी नहीं कहेंगे कि मेरे लिए बाहर निकलो। उन्होंने तो कहा था कि मैं जेल में मर जाऊंगा, लेकिन वक्त के यजीद के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। अलीमा खान मजीद कहती हैं आप अपने मेंबरान असेंबली के पास आप सब जाएं, उनको कहें बाहर निकले इमरान खान के लिए। सबको इमरान खान के लिए निकलना होगा। यह हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस मौके पर मोहतरमा अलीमा खान ने खिताब करते हुए क्या कहा, जरा सुने। 8 महीने कहते तन्हाई में, 8 महीने लोग कहते हैं कि कहते तन्हाई में 2 हफ्ते नहीं इंसान बर्दाश्त कर सकता। ये इमरान खान है जो कहते तन्हाई में, उसकी आंख का इलाज नहीं ये करवा रहे। हमारे खानदान का मसला समझ लें, हमारी तकलीफ समझ लें। हमें फिक्र उनकी आंख की है, उनके क्लॉट आए। क्लॉट डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ खाने में ना डाल रहे हो। हम अगर प्रेशर नहीं डालेंगे, तहरीक का मतलब है कि आप इस हुकूमत पे प्रेशर डालें। इमरान खान ने कभी नहीं कहा था इनसे भीख मांगो। इमरान खान ने ये नहीं कहा था आप इनसे भीख मांगो। 3 साल इमरान खान ने कहा था मैं जेल में मर जाऊंगा लेकिन यजीद के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। जेल में इमरान खान बैठे हैं। अलीमा खान ने कहा कि हमने अब इमरान खान की कैद तन्हाई खत्म करनी है। ये यकीनी बनाएं कि एहतजाज की कॉल एक रोज की नहीं होगी। यानी ये चाहते हैं कि सिर्फ 5 अगस्त को एक दिन के लिए एहतजाज करके फिर आकर घर बैठ जाएं, फिर इमरान खान जाने और हुक्मरान जाने। वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा। वो कहती है अब हम इतना दबाव बढ़ाएंगे कि ये इमरान खान का इलाज भी कराएंगे और कैद तन्हाई भी खत्म करेंगे। अलीमा खान ने 5 अगस्त को एहतजाज की एक रोजा कॉल को मुस्तरद कर दिया। वो मजीद कहती है हमारी तकलीफ समझ लें, हमें इमरान खान की फिक्र है। इस वजह से हम बार बार अवाम के पास जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, और लोगों ने ही उठना है और इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज उठानी है। अच्छा, ऐसे मौके पर तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अली मोहम्मद खान ने एक साबका ट्वीट रीट्वीट किया, और वो क्या था कि तहरीक इंसाफ में मौरूसी सियासत की
कोई जगह नहीं। अच्छा, इस पर बड़ी बातें की जा रही। क्या इमरान खान की बहन ने आकर इमरान खान की वजारत उस्मा की सीट पर बैठ गई है? क्या कोई वजारत कबूल कर ली है? क्या वो कोई सेनेटर बन गई है, एमएनए एमपीए बन गई है? आखिर क्या है, कौन सी मारूसी सियासत है ये? तो वो अपने भाई की रिहाई के लिए कोशिशें कर रही हैं। ये काम है, ये पार्टी का था कि वो उठती और इमरान खान की रिहाई के लिए बात करती। लेकिन अली मोहम्मद खान, जिसे इमरान खान असेंबली से जाते हुए छोड़ गए थे कि आपने आखिरी तकरीर करनी है, वो इमरान खान के लिए बात नहीं कर रहा। और ऐसे मौके पर कि जब इमरान खान की बहन खुद बाहर निकली हैं, अब वो उनको ताने दिए जा रहे हैं कि आप मोरूसी सियासत कर रही हैं। मतलब ये शर्मनाक बात है। अली मोहम्मद खान चाहते तो एक जो है कोई ट्वीट कोई हुकूमत के खिलाफ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनके आप ट्वीट्स को देखें, हुकूमत के खिलाफ कोई शाज़ व नादर कोई मुतालबा टाइप कोई चीज मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज उनकी जो सारा नजला, सारी जो तलवारें उठती हैं वो अपने ही लोगों के खिलाफ उठती हैं कि वो क्यों इमरान खान की रिहाई के लिए बात कर रहे हैं। इस पर बड़ी ले-दे हो रही है और ये मेरे ख्याल में शर्मनाक है। सहरिश मुनीर मान कहती इमरान खान को अगले महीने अगस्त की 5 तारीख को अकूबत खाने में पड़े 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इन 3 सालों में उनके नाम पर वोट लेने वाले, उनके नाम पर इक्तदार में आने वाले अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए ब्लू पासपोर्ट लेने में इतने मगन हो गए कि उन्हें इमरान खान भूल गया और बिलाखिर 3 साल बाद अलीमा खान को बाहर निकलना पड़ा। अलीमा खान साहिबा को बहुत पहले यह काम कर लेना चाहिए था जो उन्होंने आज शुरू किया है। अच्छा, रहमत खान कुंडी वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर एमपीएस स्टैम्प पेपर पर बयान हल्फी देकर असेंबली पहुंचे हैं और फंड और इख्तियारात के लिए अक्सर वजीर आला को ब्लैकमेल करते आ रहे हैं। मतलब इन्होंने स्टैम्प पेपर दिए हुए हैं किसको? एस्टेब्लिशमेंट को, कि आप हमें कामयाब रहने दें और हमारे नताइज तब्दील ना करें, हम आपके साथ मुकम्मल तामुन करेंगे और इस पर बयान हल्फी लिख कर देते हैं। तो रहमत खान कुंडी कहते हैं एमपीएस की डिमांड है कि उनके हलकों में किसी पार्टी ओहदेदार इलाकाई मिशर के हाथों काम नहीं होगा, चाहे उनकी पार्टी के लिए कितनी ही कुर्बानियां क्यों ना हो। वो समझते हैं कि अगर क्लास 4 का ट्रांसफर भी हो या बिजली का खंबा देना हो तो वो एमपीए की इजाजत से हो। मैंने पहले ही कहा था कि वजीर आला साहब पार्टी वर्कर्स और तंजीमी ओहदेदारान को अपने नजदीक करेंगे तो मजबूत होंगे। एमपीए सिर्फ अपने जात, मफादात और बरात को देखते हैं। अच्छा, इमरान खान के ट्वीट्स का आना भी सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि अलीमान खान ने कहा था कि जो भी इमरान खान के जाती ट्विटर हैंड को डील करता है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो साबका ट्वीट है इमरान खान के वो 19 तारीख के साथ दोबारा रीट्वीट करें। तो इमरान खान का मार्च 19/2025 का ट्वीट सामने आया। वो कहती है ना तो याहिया खान ने मुजीबुर रहमान की अहलिया को जेल में डाला, ना जनरल जिया ने भुट्टो की अहलिया को जेल में डाला और ना ही मुशर्रफ ने कलसूम नवाज को जेल में डाला। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि इस एस्टेब्लिशमेंट ने इखलाकी पस्ती की बदतरीन सतह पर पहुंचकर मेरी अहलिया को भी जाली केसेस में पाबंदे सलासल कर रखा है। इमरान खान कहते हैं ये जो कुछ भी कर लें, मैं उनकी फिस्तायत के आगे ना ही पहले झुका था ना ही अब झुकूंगा। मैं पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे तमाम उम्र जेल काटनी पड़े। मैं इंशाअल्लाह अपने मुल्क और अपनी कौम की खुद मुख्तारी के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अच्छा, नजम सेठी कहते हैं, वो कहते हैं जिन लोगों को खान साहब ने खुद नामजद किया, जैसे सलमान अकरम राजा हो गए, बैरिस्टर गौर हो गए, महमूद खान अचकजई हो गए, उनका भी अलीमा खान से इत्तफाक इस वक्त नहीं है। एक तरफ लोग समझते हैं कि कंप्रोमाइज होना चाहिए, लेकिन खान साहब और अलीमा खान कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। अलीमा खान पर केस भी चल रहा है और सुना है कि 11 अगस्त को फैसला आ सकता है। लगता है सजा हो जाएगी और फिर गिरफ्तारी के बाद जेल भी जाना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने जनाब बड़ी सख्त गुफ्तगू की है, 2-3 हवालों से गुफ्तगू की है। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि हमें कहा जा रहा है कि आओ और ये जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कालादम तंजीमें हैं उनके खिलाफ लश्कर कशी करो, हम आपको असला देते हैं और बहुत कुछ देते हैं, आप उनके खिलाफ लड़ो। लेकिन वो कहते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? उनके बकौल आप लोग तो चले जाएंगे और बाद में हमारी दुश्मनियां होंगी। मौलाना फजल रहमान कहती है आपका इख्तियार है कि जिसे चाहें हुकूमत देंगे, जिससे चाहेंगे हुकूमत छीन लेंगे। आपने सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा, जरा सुने। फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं,
कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए गरीब गिरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। जी, रोजनामा दुनिया न्यूज की खबर है कि महंगाई से परेशान आवाम के लिए सस्ते आटे का हसूल ख्वाब बन गया। मुल्तान में एक हफ्ते में 20 रुपए किलो इजाफा हुआ। 110 रुपए किलो फरोख्त होने वाले आटे की कीमत 130, फिर 140 और अब 145 रुपए तक पहुंच गई है। 15 किलो आटा का थाला मुल्तान में 1800, किसी शहर में 1900 और 2000 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे की कीमतों में इजाफे का फौरी नोटिस लिया जाए। मतलब लोगों के पास रोजगार नहीं है और ये जो आटा था अब वो भी उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत ने कीमतें कम करते वक्त सोचो विचार करने वाली शहबाज हुकूमत ने आलमी मंडी में मामूली इजाफे पर ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे, डीजल 13 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। डीजल की नई कीमत 323 रुपए 30 पैसे और पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गई। हाफिज फरहत अब्बास पंजाब असेंबली में एमपीए हैं नून पीटीआई की तरफ से, वो कहते हैं आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है, मगर अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया बल्कि टैक्सेस में इजाफा किया गया। अब आलमी मंडी में मामूली इजाफे पर ही पाकिस्तान में बड़ा इजाफा कर दिया गया। अवाम पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी हालात से तंग हैं। ऐसे में अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया जा रहा है। मौजूदा रजीम पाकिस्तानी अवाम के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। अच्छा, राना एहसान अफजल मतलब पहले कहते थे नहीं, जो ही रिलीफ होगा अवाम तक पहुंचाएंगे और 1 मिनट की ताखीर भी नहीं होगी। अब वो कहते हैं हाँ जी हम ये ले रहे हैं, लेवी वसूल कर रहे हैं। राना एहसान अफजल कहते हैं पेट्रोलियम पर लेवी से इकट्ठी रकम आम पर ही खर्च की जाती है, कर्ज पर सूद देते हैं, डिफेंस पे खर्च हो जाती है, पेंशन समेत दीगर अखराजात हैं, पैसे कोई घर लेकर नहीं जाता। नहीं, आप तो बिल्कुल घर लेकर नहीं गए, आपकी तो बाहर लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो महल खड़े किए, ये जनाब जो सारी बिरून दौलत है, ये तो इस लेवी से नहीं आई हुई, ये तो किसी और मद में आई है। शायद आपके यहां जनाब नोट डॉलर बनाने वाली मशीनें हैं। ये अवाम से लूट खसूट करके आपने हरगिज पैसा नहीं बनाया। हसन निसार कहते हैं वफाकी हुकूमत के इब्तदाई 26 माह के दौरान कर्जों में 17,120 अरब रुपए का बड़ा इजाफा हुआ। हसन निसार तबसरा करते हैं मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई सूरत नहीं है बेहतरी की। याद रखो इनकी भोंडी कोशिशें सब कुछ तबाह करके रख देंगी। उसकी वजह यह है कि कर्ज दलदल की मानिंद है। अल्लाह न करे कोई दलदल में गिर जाए तो एक अनाड़ी आदमी का रिएक्शन यह होगा कि वो हाथ पांव मारेगा। हाथ पांव मारने से उसके गर्क होने का प्रोसेस तेज होगा। दलदल में गिर जाओ तो हाथ पांव ना मारो, मोजज़े का इंतजार करो। मोहम्मद जुबैर कहते हैं पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, इस वक्त दूसरे नंबर पर। और हम अब भी समझते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। सरमायाकारी तब आती है जब रूल ऑफ लॉ हो और मुल्क में अमन हो। अच्छा, दूसरी तरफ उर्दू न्यूज की रिपोर्ट है कि बलूचिस्तान में जो जियारत पर हमला हुआ था, शादी से एक हफ्ता कबल खुशियां मातम में बदल गई। कांस्टेबल अताउल्लाह को उनके खानदान के मुताबिक शादी की तैयारियों के लिए ली गई छुट्टियां खत्म करके वापस ड्यूटी पर बुलाया गया, जहां वो 6 जुलाई को हमलों में शहीद हो गए। फूफीजाद भाई नाफे ने बताया कि फायरिंग के दौरान अताउल्लाह ने आखिरी मर्तबा अपनी एक बहन को फोन किया, कहा कि हमारे पास गोलियां खत्म हो गई हैं, कोई हमारी मदद को नहीं आ रहा, हमारे बचने के इम्कानात बहुत कम हैं, अब बस हमें अपनी दुआओं में याद रखना। मतलब एक शख्स जो शादी की छुट्टियों पर आया था उसकी छुट्टियां रोक दी गई और उन्हें वापस बुलाया गया और वो शहीद हो गया। लतीफ खोसा कहते हैं बलोचों में अगर कोई औरत जाकर दुपट्टा फेंकती तो जंगें बंद हो जाती थी। इस हुकूमत का तो तुर्रा इम्तियाज है कि उन्होंने औरतों को भी नहीं छोड़ा। ईमान मसारी को सिर्फ ट्वीट करने पर 50 साल की सजा सुना दी गई और उसकी अपील भी कोई नहीं सुन रहा। डॉक्टर मसूद खालिद जी, इनका आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक है, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है। वो कहते हैं मैं डॉक्टर मसूद खालिद आज़ाद कश्मीर कोटली का रिहायशी हूं
और पुलिस तशद्दुद का शिकार हुआ हूं। 7 जुलाई की रात 35 से 40 पुलिस एहलकार, जिनमें से अक्सर के चेहरे ढके हुए थे, मेरी बीवी और मासूम बच्चों के सामने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं बार बार सिर्फ एक ही सवाल करता रहा, मैं डॉक्टर मसूद हूं, मेरा कसूर क्या है? मेरी पूरी जिंदगी कानून का एहतराम करते गुजरी है, मेरे खिलाफ कोई मुजरमाना मुकदमा तक दर्ज नहीं। आज मेरा पूरा खानदान जिस्मानी और जहनी सदमे का शिकार है। मैं वजीर आजम आजाद कश्मीर और वजीर आजम पाकिस्तान से गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करता हूं। इंसाफ मेरा हक है, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में इंसाफ छुट्टियों पर गया हुआ है। यह इंसाफ सिर्फ सरकारी लोगों को मिल सकता है, आम आवाम के लिए इसके रास्ते बंद हो चुके हैं। असदुल्ला खान कहते हैं एजाज चौधरी साहब को हार्ट अटैक हुआ और स्टंट डाला गया, जिसका असर गुर्दों पर हुआ। डॉक्टर्स कहते रहे कि गुर्दों के माहिरीन को दिखाएं, मगर इमरान खान की आंख की तरह लटकाया जाता रहा। जब चेकअप कराया गया तो पता चला कि गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा, मगर उन्हें बहुत ज्यादा इंफेक्शन है, पहले इन्फेक्शन का इलाज करना होगा। इस वजह से गुर्दों का इलाज शुरू नहीं हो सका और इस वक्त तक उनकी गुर्दों की स्टेज 3 आ गई है और खदशा यह है कि अगर अभी भी इलाज ना किया गया तो उनको फिर डायलिसिस पर डालना पड़ेगा। यह सियासी कैदियों की सूरत हाल है और आप अदालतों से तसव्वुर करें कि वहां इंसाफ मिलेगा तो उसकी एक मिसाल बिशारत राजा ने दी है। वो कहते हैं जनरल अयूब ने इल्जाम लगाया कि जब सोहरवर्दी वजीर आजम थे, उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए एक शख्स सेठ नूर अली को चावलों का परमिट दिया था। फौजी अदालत में सोहरवर्दी ने अपना केस खुद लड़ा। सोहरवर्दी ने रिकॉर्ड से साबित कर दिया कि परमिट के इजरा के लिए वजारत तिजारत के सेक्रेटरी ने उनसे मंजूरी ली नहीं, बल्कि खुद ही परमिट जारी कर दिया इस्कंदर मिर्जा और जनरल अयूब खान के कहने पर। मगर फौजी अदालत ने सोहरवर्दी को 7 साल नाअहली की सजा तो फिर भी सुना दी। प्रेस को अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने से बजोर बंदूक रोक दिया गया। 66 साल गुजर गए, क्या बदला? कुछ नहीं बदला। मतलब खुद गलत हरकत करते हैं और उसकी सजा एक वजीर आजम को दे दी गई। इस वक्त भी यही कुछ हो रहा है। एक साबिक वजीर आजम जो इस वक्त भी हकीकी वोटों से आया हुआ है, वो जेल में पड़ा हुआ है और फॉर्म 47 का सिर्फ 17 वोटों वाला वो इस वक्त वजीर आजम बना बैठा है। जी, PIA फरोख्त हो गई और जनाब फौजियों से किसी और रिटायर्ड फौजियों के पास चली गई और अब उन्होंने जो सरबराह बनाया है वो एथियोपियन एयरलाइंस के साबिक सरबराह तोल्दे गब्रीमा रीम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए। तोल्दे गब्रीमा रैम की क़यादत में एथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की सबसे बड़ी फिजाई कंपनी बन गई थी। उनका ख्याल यह है कि अगर वो एथियोपियन एयरलाइन को उठा सकते हैं तो PIA भी बेहतर हो सकती है। सायरा बानो खान कहती हैं हमारे इदारों के लिए हाजिर और रिटायर्ड फौजी जब PIA अपने अंडर आई तो कोई 3 स्टार और अरशद मलिक साहब जैसे हायर क्यों नहीं किए? वाई दिस कोला वेरी डी, मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि हमारे पास तो जनाब जो करप्ट है, जो बदनाम है, जो निकम्मे हैं, नाहिल हैं, वो हम पर मुसल्लत किए जाते हैं और वही इदारा जब अपने कंट्रोल में आता है तो प्रोफेशनल्स को लिया जाता है। जी, ऑडिट रिपोर्टें आ रही हैं और माशाल्लाह जिस महकमे को भी उठाएं वहां अरबों रुपए के घपले निकलते हैं। अब एक नई ऑडिट रिपोर्ट है कि शहबाज हुकूमत के दौरान मुनाफा में चलने वाला इदारा पास्को अरबों रुपए के नुकसान में चला गया। पास्को ने 2021 में 3 अरब 94 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया। 4 साल बाद 2025 में इदारा 20 अरब 47 करोड़ 80 लाख रुपए के खसारे में चला गया। सिर्फ ये लंबी चौड़ी बात नहीं है, 2021 की सिर्फ 5 साल की बात है। 4 अरब उस वक्त मुनाफा था और अब 20.5 अरब रुपए नुकसान में हम जा रहे हैं। जी, एक और ऑडिट रिपोर्ट के पाकिस्तान बैतुल माल में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बदउनवानियों का इंकशाफ हुआ। मतलब जो गरीबों लाचारों के लिए आप जनाब इमदाद देते हैं उस बैतुल माल को भी लूट लिया गया है। बैतुल माल क्वेटा ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और ज़कात हासिल करने वाले 109 अफराद को 3 करोड़ से ज्यादा अदा किए। सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के दफातर में 283 सरकारी मुलाजमीन 4 करोड़ 38 लाख माली इमदाद के तौर पर ले उड़े। सरकारी मुलाजमीन को अब इवन इमदाद दी जा रही है और दूसरी तरफ जो जेन्युइन गरीब हैं, आम लोग हैं, उनका बहुत ही बुरा हाल है। लाहौर में एक एंकर ने आम 6 रेहड़ीबानों से गुफ्तगू की तो एक रेहड़ीबान का कहना था कि 4 बार माल समेत मेरी रेहड़ी ले गए। कलमा पढ़कर कह रहा हूं कि 2 साल से कपड़े नहीं है, जूती टूटी हुई है, नए लेने के पैसे नहीं है।
पैर जख्मी हो गया घिस घिस के मेरा। बच्चों के उठने से पहले घर से निकल आता हूं और जब बीवी बच्चे सो जाते हैं तो घर जाता हूं कि बच्चे 20-30 रुपए की कोई चीज ना मांग ले। लाहौर के मफलूक हाल शहरी की ये गुफ्तगू थी। अच्छा, मोहम्मद जीशान अवान रिपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं लोधरा में अफसोसनाक वाकया हुआ। 23 साल इकरार इस्लामाबाद में एल्यूमिनियम की दुकान पर काम करता था। मां के पास गया हुआ था जो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। बिजली का बिल लगातार दूसरे महीने 10,000 रुपए से ज्यादा आया तो मां ने अपना मोबाइल फरोख्त करके अदा किया। लड़के से मां की बेबसी देखी नहीं गई। मां से माफी मांगी और खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। जिस्म का 75% हिस्सा मुतासिर हुआ। 20 घंटे अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में रहा और फिर दम तोड़ गया। ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। थोड़ा सा जियो टीवी की तरफ चलते हैं जनाब, कि जियो टीवी ने अपने ड्रामा जब्त में अदाकारा की जानिब से इस्लामियात की किताब नीचे गिराए जाने के मंजर को गैर इरादी, अफसोसनाक इंतजामी और इदारती कोताही करार दे दिया। जियो इंतजामिया ने इस गलती की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अल्लाह ताला से पुरखुलूस माफी और अपने नाजरीन से दिली मुआजरत कर ली और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानियां करा दी। अच्छा, ये क्या अजीब सी सूरत हाल है कि जो मजहब से सेंसिटिव मामलात हैं वो जियो के से ही सामने आ रहे हैं और फिर वो बार बार माफी भी मांग रहे हैं। लेकिन अब पैमरा ने एक अजीबो गरीब फैसला किया है। वो कहते हैं जियो जिन मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करेगा वो किसी इदारे में भी नौकरी नहीं पा सकेंगे। जियो न्यूज इंतजामिया जिम्मेदारियों की अदायगियों में नाकामी पर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ ज़ाब्ते के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करके उनको बरतरफ करे। कार्रवाई के नतीजे में मुलाजमत से फारिग किए जाने वाले अफराद पैमरा की जेर निगरानी किसी भी लाइसेंस याफ्ता रजिस्टर्ड या माजाज सर्विस से बराह रास्त या बिलवास्ता किसी हैसियत में दोबारा मुंसलिक नहीं हो सकेंगे। मतलब ये दुनिया का कौन सा असूल है कि जनाब एक जगह से मुलाजमत से निकालते हैं तो उस पर बैन कर देते हैं, वो ताजिंदगी किसी और जगह जा ही नहीं सकता। ऐसा कभी भी किसी मुल्क में, किसी कानून, किसी मुआशरे में नहीं होता। जी, चेयरमैन ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी ने वीडियो पैगाम जारी किया है। वो कहते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी की दरखास्त पर कल से रावलाकोट अपनी टीमें भिजवा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और कश्मीरी अवाम जॉइंट एक्शन कमेटी से अपील है कि कश्मीरी अवाम की इंसानी इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं। दूसरी तरफ कश्मीर की बेटी क्या कर रही है? अतीक रियाज कहते हैं कश्मीर की बेटी कश्मीर के हालात पर कुछ नहीं बोली। जिस सूबे में जाती है वहां की बेटी बन जाती है, लेकिन जब सूबे पर मुश्किल वक्त आता है तो तब गजनी बन जाती है। अब कश्मीरी दर बदर है, उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, उन पर गिरफ्तारियां और उनको कत्ल किया जा रहा है। लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज उनके हक में एक लफ्ज भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और यह है मोहतरमा मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून की हकीकत। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।